बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका मैथमेटिक्स का टीचर। आज मैं आपको फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की बुक में से जो सेक्शन नंबर 1 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरीके से लिखा गया है, इफ़ Z1 एंड Z2 आर कम्प्लेक्स नंबर देन शो डैट Z1 प्लस Z2 इसका बार इज इक्वल टू Z1 का बार प्लस Z2 का बार। इस चीज़ को हमने प्रूव करना है। अब हम कहते हैं जी लेट Z1 इज इक्वल टू A प्लस B अयोटा। जो कम्प्लेक्स नंबर होते हैं इसके दो हिस्से होते हैं, एक रियल और एक कम्प्लेक्स, यानी कि ये रियल और ये वाला इमेजिनरी। जिसके साथ आई लिखा होता है ये इमेजिनरी पार्ट होता है और ये वाला रियल पार्ट होता है। तो इस तरह का जो नंबर होता है उसको हम कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। हमने कहा लेट Z1 इस चीज़ के बराबर है। इसी तरह हम क्या देते हैं, Z2 जो है वो बराबर है C प्लस D अयोटा के। अब आपने इन दोनों को प्लस करना है, क्योंकि अगर इधर देखें तो ये क्या लिखा हुआ है Z1 प्लस Z2, तो हम करेंगे Z1 प्लस Z2। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो किस तरह ऐड होंगे, मसलन सबसे पहले हम इसकी वैल्यू लिख देंगे A प्लस B अयोटा प्लस Z2 किसके बराबर है C प्लस D अयोटा। अब इसकी अगर हम ब्रैकेट्स खोलें तो हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा A प्लस B अयोटा प्लस C प्लस D अयोटा। ये साइन सेम ही रहेंगे क्योंकि बाहर प्लस है। तो इसके अंदर आपने रियल इकट्ठे कर लेने हैं, यानी कि जिसके साथ अयोटा नहीं है उसको आप इकट्ठा कर लें। A प्लस C को शुरू में लिख लें और बाकी जो चीज़ है B अयोटा प्लस D अयोटा इसको आप बाद में लिख लें। तो इसके साथ मैं ब्रैकेट लगा लेता हूँ ताकि मुझे पता चले ये रियल पार्ट है और ये वाला इमेजिनरी है। इसमें से हम क्या करेंगे, अयोटा को यानी कि आई को बाहर निकाल लेंगे। ये बाहर हमने आई लिख लिया, तो ये क्या आ गया B प्लस D, और इस साइड पे क्या आ गया Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2। अगर हमने जो चीज़ प्रूव करनी है उसकी लेफ्ट हैंड साइड देखें तो वो क्या है, उसके ऊपर बार है। तो इसका मतलब ये होगा अब हमने इसके ऊपर बार ले लेना है। इसको एक दफ़ा हम दोबारा लिखेंगे A प्लस C प्लस D प्लस B प्लस D अयोटा, इसके ऊपर भी बार और इसके ऊपर भी बार। तो ये आ जाएगा Z1 प्लस Z2 इसके ऊपर बार इज इक्वल टू, ये जो बार है इस रकम को इसी तरह रहने देगा, इसको चेंज नहीं करेगा। ये बार क्या करता है, जो अयोटा होता है उसका साइन चेंज कर देता है। मसलन ये अयोटा के साथ ये टर्म लिखे ना, इस जगह पर क्या है प्लस है, तो इसको क्या कर देगा माइनस कर देगा। और अगर इधर माइनस होता तो इसने क्या कर देना था, प्लस कर देना था। तो रियल जो पार्ट होता है उसको ये बिल्कुल उसी तरह रहने देता है, जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसको ये चेंज कर देता है। ये प्लस की जगह पर क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि अयोटा इसके साथ लिखा हुआ है, इसने इसका सिर्फ साइन चेंज करना होता है B प्लस D अयोटा। तो ये हमारे पास इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो सॉल्व होके ये इसका आंसर आ गया। अब हमने क्या करना, राइट हैंड साइड को इसी तरीके से सॉल्व करना। तो राइट हैंड साइड के अंदर ये दो टर्म्स हैं, मसलन Z1 उसका बार लेना, फिर Z2 का बार लेना, फिर इन दोनों को ऐड कर देना। तो हम कहते हैं, इधर मैं ये लाइन लगा देता हूँ, इधर मैं कहता हूँ जी Z1 किसके बराबर था, Z1 तो बराबर था A प्लस B अयोटा के बराबर था। अब मैं क्या करता हूँ Z1 का बार ले लेता हूँ, तो इस साइड पे भी A प्लस B अयोटा लिखा है, इसके ऊपर बार ले लेंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, Z1 का बार इज इक्वल टू A, तो इसी तरह रहेगा क्योंकि A रियल है और B के साथ अयोटा लिखा हुआ है तो ये इमेजिनरी है, तो इसका साइन चेंज होकर माइनस B अयोटा हो जाएगा। तो ये हमने क्या मालूम कर लिया Z1। इसी तरह हम Z2 को मालूम कर लेते हैं। Z2 किसके बराबर है, Z2 बराबर था, इधर अगर हम देखें Z2 किसके बराबर है C प्लस D अयोटा के। तो इधर हम लिखेंगे C प्लस D अयोटा, उसके बाद हम क्या करेंगे Z2 का,
बार ले लेंगे तो ये आ जाएगा C प्लस डी अयोटा इसका बार। तो Z2 बार किसके बराबर आ गया, C माइनस डी अयोटा, क्योंकि ये जो प्लस है ये अयोटा के साथ लिखा हो तो सिर्फ इसने अयोटा वाली टर्म को चेंज करना होता है। तो ये इसका आंसर आ गया। अब हमने क्या करना, इन दोनों को ऐड कर देना, इन दो टर्म्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। हम कहेंगे Z1 का बार प्लस Z2 का बार, इन दोनों को हमने ऐड करना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे A माइनस बी अयोटा फिर प्लस C माइनस डी अयोटा। अब इसके बाद ये वाली साइड इसी तरह लिखते रहेंगे, इसकी ब्रैकेट खोल देते हैं, A माइनस बी अयोटा प्लस C माइनस डी अयोटा। अब इसमें से रियल पार्ट कौन सा, A और C, इसको हम पहले नंबर पे लिख लेते हैं और जो बाकी चीज़ है उसको बाद में लिख लेते हैं। तो अगर देखा जाए इसके साथ मैं ब्रैकेट लगा सकता हूँ A प्लस C, और इधर से अगर मैं माइनस कॉमन लूँ तो ये क्या हो जाएगा B प्लस डी, और अयोटा बेशक इस साइड पे लिख लें या दूसरी साइड पे लिख लें। तो ये चीज़ और ये चीज़ दोनों की सेम आ गई है। तो इस साइड पे हम इसी तरह लिख देते हैं Z1 प्लस का बार और प्लस Z2 का बार, इसी तरह Z1 का बार प्लस Z2 का बार। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ। तो अब अगर हम इसकी इक्वेशन नंबर 1 और ये वाली जो इक्वेशन नंबर 2 है, इन दोनों की राइट साइड बराबर है, यानी कि दोनों का सेम जवाब आया, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारी ये कौन सी साइड्स लिखी हुई है, Z1 प्लस Z2 का बार किसके बराबर था, Z1 का बार प्लस Z2 का बार, ये इनके ऊपर अलग था। तो हम कह सकते हैं हमारी जो राइट हैंड यानी कि जो हमारी इस साइड पे आ जाएगी राइट हैंड साइड और इस साइड पे आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, ये दोनों क्या आ गई हैं, बराबर आ गए हैं। तो अब हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड कि ये चीज़ प्रूव हो चुकी है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन की उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इस क्वेश्चन की आप तकरीबन 4 से 5 दफ़ा लाजमी प्रैक्टिस करें। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह लिखा गया है, प्रूव दैट सम एज वेल एज द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर इज अ रियल नंबर। यानी कि आपके पास दो कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर हैं, अगर आप उन दो कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर्स का सम लें या उनका प्रोडक्ट लें, आपके पास जो आंसर आएगा वो रियल नंबर ही आएगा। यानी कि उसके अंदर अयोटा नहीं आना चाहिए, बगैर अयोटा के आना चाहिए। जो बगैर अयोटा के नंबर होता है वो रियल नंबर होता है। तो वो कह रहे हैं कि कम्प्लेक्स नंबर हों, लेकिन कौन से नंबर हों, कॉन्जुगेट नंबर हों। तो मैं कहता हूँ लेट टू conjugate complex numbers are, जो दो कम्प्लेक्स नंबर हैं वो कौन से हैं। एक को मैं कह देता हूँ A प्लस बी अयोटा और एक को मैं कह देता हूँ A माइनस बी अयोटा। इसका ये कॉन्जुगेट और इसका कॉन्जुगेट ये है। ये मैंने दो अपने पास से कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिख दिए जो एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। कॉन्जुगेट के अंदर क्या होता है कि सेम वही चीज़ होती है, लेकिन एक के साथ प्लस अयोटा तो एक के साथ माइनस अयोटा, सिर्फ अयोटा का साइन डिफरेंट होता है। तो ये दो हमारे पास कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर हैं। अब हमने इनका क्या करना, सम और एक बार प्रोडक्ट। तो मैं कहता हूँ जी सम करें इन दो नंबर्स का। तो ये मैंने पहले नंबर पर लिखा A प्लस बी अयोटा प्लस, क्योंकि सम है, सम के लिए हम क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं, A माइनस बी अयोटा। अब इसकी मैं ब्रैकेट खोलता हूँ, A प्लस बी अयोटा, ये अब ब्रैकेट के बाहर प्लस है और अगर प्लस हो तो अंदर वाला साइन चेंज नहीं होता है। तो इधर आ जाएगा A प्लस माइनस माइनस बी अयोटा,
ये टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगी और आंसर क्या आ गया, a और a 2a। तो इट इज़ अ रियल नंबर, इट इज़ अ रियल नंबर, ये रियल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अयोटा नहीं आया। तो एक चीज़ हमने प्रूव कर ली कि सम जो है इन कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का वो क्या निकल आया, रियल नंबर निकल आया। अब हम निकालते हैं जी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या करेंगे, यही दो नंबर लेंगे, ये वाले दो नंबर, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, a प्लस बी अयोटा, मल्टीप्लाई लिख लें, डॉट लगा दें या खाली ब्रैकेट लगा दें, उसका मतलब मल्टीप्लाई है, a माइनस बी अयोटा। अब इन दोनों की फर्स्ट टर्म सेम है और सेकंड टर्म भी सेम है, मसलन दोनों के शुरू में ए लिखे और बाद वाली जो दूसरी टर्म है वो बी अयोटा, एक में प्लस और एक में माइनस है, तो इसके ऊपर हम फार्मूला लगा देंगे, ए प्लस बी, ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म, इनकी फर्स्ट टर्म क्या है, ए, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस, ये जो स्क्वायर है इसके ऊपर भी आएगा और इसके ऊपर भी आएगा, ये बन जाएगा बी स्क्वायर और अयोटा स्क्वायर। तो हमें पता है अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। इस चीज़ को हम इधर पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू अयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। तो ये अगर हम देखें, ये जो हमारे पास आंसर आया ये भी रियल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अयोटा नहीं आ रहा है, तो जिसमें अयोटा ना आए वो रियल नंबर होता है, तो इट इज़ अ रियल नंबर, ये भी एक रियल नंबर है। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। अब ये क्वेश्चन दोबारा एक बार पढ़ें, अब इस क्वेश्चन के आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। प्रूव डैट सम, ये जो हमने सम निकाला, एज वेल एज प्रोडक्ट, ये जो हमने प्रोडक्ट निकाला है, ऑफ एनी टू कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर, ये 2 कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर है, उनका हमने सम लिया और एक बार प्रोडक्ट लिया, तो आंसर क्या आया, इज अ रियल नंबर। उसका आंसर क्या आना चाहिए, रियल नंबर आना चाहिए। तो ये हमने इसको प्रूव कर लिया। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। ये स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह लिखा है, एक्सप्रेस द कम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। ये जो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, जो 1 प्लस अयोटा स्क्वायर रूट 3 है, इसको आपने पोलर फॉर्म में चेंज करना है। अब पोलर फॉर्म कौन सी होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। मसलन हम कहते हैं हमारे पास ये जो नंबर है ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, x प्लस अयोटा y की फॉर्म में ये नंबर गिवन है। अब इसको हमने पोलर फॉर्म में चेंज करना। पोलर फॉर्म हमारे पास होती है r cos थीटा प्लस अयोटा r sin थीटा, यानी कि x बराबर है r cos थीटा के और y किसके बराबर है, r sin थीटा के बराबर है, और प्लस अयोटा ऊपर लिखे उसको हमने इसी तरह नीचे लिख दिया। ये जो फॉर्म है इसको हम पोलर फॉर्म कहते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है वो क्या चीज़ गिवन है, 1 प्लस अयोटा स्क्वायर रूट 3। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो हमारे पास r cos थीटा किसके बराबर आएगा, बाय कंपेयरिंग अगर हम इन दोनों को की कंपेयरिंग करें, इसकी और इसकी, तो r cos थीटा ये बराबर आ जाएगा हमारे पास 1 के, और इसी तरह r sin थीटा ये किसके बराबर आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 के बराबर आ जाएगा। इसको हमने कंपेयर किया और इसको कंपेयर किया। अब ये जो हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं, यानी कि r cos थीटा की वैल्यू और r sin थीटा की वैल्यू, अब हमने इन दोनों का स्क्वायर लेना और फिर इन दोनों को ऐड करना। तो इधर मैं कहता हूँ इसका हम स्क्वेयरिंग कर लेते हैं, दोनों साइडों पर क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग करते हैं। इधर भी स्क्वेयर ले लिया और इस साइड पे भी स्क्वेयर ले लिया, तो ये क्या बन जाएगा, ये जो स्क्वेयर है ना इस r के ऊपर भी आएगा और cos के ऊपर भी आएगा, ये बन जाएगा r स्क्वेयर cos स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 का स्क्वेयर 1 के बराबर होता है।
अब इसको भी सेम इसी तरह सॉल्व करते हैं। आर साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3, इस साइड पे भी स्क्वायर ले लेते हैं और इधर भी स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये स्क्वायर इसके ऊपर भी आएगा, इस आर के ऊपर भी और साइन के ऊपर भी आएगा, तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये किसके बराबर आ जाएगा, 3 के बराबर आ जाएगा। अब इसको चले मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ। अब मैं कहता हूँ ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर दें तो ये आ जाएगा आर का स्क्वायर थीटा प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 3, यानी कि दोनों की जो लेफ्ट साइड है उसको हमने लेफ्ट पे ऐड किया और जो राइट साइड है उसको राइट साइड पे, मतलब इसके राइट साइड पे 1 लिखे और इसके राइट साइड पे क्या लिखा 3, इन दोनों को ऐड कर दिया और जो लेफ्ट साइड पे दोनों के लिखा तो उसको ऐड कर दिया। अब इन दोनों में से हमने आर स्क्वायर कॉमन ले लेना, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, और ये हम जानते हैं ये चीज़ किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है, तो इसको हमने 1 के बराबर लिख लिया और ये किसके आगे 4 के बराबर, तो आर स्क्वायर किसके बराबर है 4 के। अब अगर हम इसका स्क्वायर रूट लें दोनों तरफ तो ये आर किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। तो ये जो हमने पोलर फॉर्म लिखी है इसके अंदर आर की वैल्यू हमने इस तरीके से निकाल लेनी है। अब इसके बाद आर के बाद जो एक और चीज़ आपने निकालनी है वो है थीटा, तो अब हम थीटा को फाइंड करते हैं। हम कहते हैं जी थीटा फाइंड करना है, थीटा फाइंड करने के लिए यही जो दो इक्वेशंस हमने लिखी ना, आर कास थीटा और आर साइन थीटा, इनको हम लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम यूं करते हैं कि ये जो आर साइन थीटा इसको हमने लिख लिया, ये किसके बराबर है, ये बराबर था स्क्वायर रूट 3 के। ये देखें ये किसके बराबर था, स्क्वायर रूट 3 के बराबर था। इसको ऊपर लिख लिया, ये इधर ये डिवाइडेड बाय लिखा और नीचे लिख लिया आर कास थीटा, तो आर कास थीटा किसके बराबर था, 1 के बराबर था। इसके सामने इसकी वैल्यू और इसके सामने इसकी वैल्यू और दरमियान में क्या लगा दिया, इज इक्वल टू लगा दिया। अब ऊपर वाला आर नीचे वाले आर के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, साइन थीटा ओवर कास थीटा, तो ये किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। साइन ओवर कास किसके बराबर होता है, टेन के, तो इस वजह से हमने लिखा है टेन थीटा। और स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 को हम स्क्वायर रूट 3 ही कह सकते हैं क्योंकि नीचे वाला 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये थीटा इधर रहेगा, ये टेन दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, और यहाँ पर क्या आ गया स्क्वायर रूट 3। तो टेन की किस वैल्यू के ऊपर स्क्वायर रूट 3 आंसर आता है, तो वो है 60 डिग्री। तो हम इसको कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो हमारे पास थीटा की क्या वैल्यू आ गई, 63 डिग्री। अब हम पोलर फॉर्म लिखते हैं, तो पोलर फॉर्म हमारे पास किसके बराबर थी, वो हमारे पास बराबर थी आर कास थीटा प्लस अयोटा आर साइन थीटा, ये जो हमने इस जगह पर लिखा था। अब इधर हमने आर की वैल्यू पुट करनी और थीटा की वैल्यू पुट कर देनी है। तो आर की जगह पर हम लिखेंगे आर का जवाब, आर किसके बराबर है, 2 के बराबर, तो इधर हम लिख देंगे 2 कास थीटा किसके बराबर है, 60 डिग्री के, प्लस अयोटा आर साइन, आर की जगह पर इधर भी हमने क्या पुट करना है, 2 पुट करना है, इस आर की जगह पे भी हमने 2 पुट कर दिया, साइन थीटा, थीटा की जगह पर लिख देंगे 60 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, दोनों में से 2 को बाहर निकाल लेंगे, ये आ जाएगा काज 60 डिग्री प्लस अयोटा साइन 60 डिग्री। तो यही हमारा आंसर है जो उन्होंने कहा था कि पोलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करें, तो ये इसका आंसर है। तो इधर हम लिख देते हैं आंसर। तो ये पोलर फॉर्म हमने इसकी फाइंड कर लिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। जी स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरीके से लिखा है, इफ Z1 एंड Z2 आर कम्प्लेक्स नंबर देन शो डैट Z1 Z2 दोनों का बार इज इक्वल टू Z1 का बार इनटू Z2 का बार, यानी कि पहले आपने Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करना, जो उसका आंसर आएगा उसका बार लेना,
और इधर आपने क्या करना है, Z1 का पहले बार लेना है, फिर Z2 का बार लेना है, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करना। तो दोनों का जवाब सेम आना चाहिए, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास सेम आनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो हम कहते हैं लेट Z1 बराबर है, Z1 किस चीज़ के बराबर है जी, A प्लस B अयोटा के बराबर है। और इसी तरह Z2 जो है वो हमारे पास बराबर होगा C प्लस D अयोटा के। ये Z1 और Z2 है। अब हम इसका ना पहले ही Z1 का बार निकाल लेते हैं और Z2 का बार निकाल लेते हैं ताकि वो बाद में क्वेश्चन में इस्तेमाल होना है, इस वजह से। तो अगर मैं इसके ऊपर बार ले लूँ तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड पे बार लेना पड़ेगा। और बार क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ अयोटा की वाली जो टर्म होती है उसका साइन चेंज करता है। मसलन इधर b के साथ अयोटा, तो यहाँ प्लस है तो इसको सिर्फ ये कन्वर्ट करेगा माइनस में। इसके साथ के क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। इसी तरह Z2 का अगर मैं बार लूँ तो इसके ऊपर भी बार लिख देंगे C प्लस D अयोटा, इसके ऊपर भी बार लिख देंगे। Z2 का बार ये बराबर आ जाएगा C माइनस D अयोटा। ये जो दूसरी टर्म है जिसके साथ अयोटा, सिर्फ उसका हमने साइन चेंज किया है। तो ये एक तो हमारे पास ये चीज़ और ये वाली चीज़ इसने अभी इस्तेमाल होना है, इस वजह से ये हमने पहले ही निकाल के रख लिया। अब हम इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है मसलन ये वाली, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो Z1 किसके बराबर है, A प्लस B अयोटा के बराबर है। और Z2 किसके बराबर है, C प्लस D अयोटा के बराबर है। अब हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन उसी तरीके से करनी है जैसे हमने पिछली क्लासों में सीखी हुई है। मसलन इसकी जो फर्स्ट टर्म है इसको हम अगली जो टर्म है उसके पहली के साथ और दूसरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसकी मल्टीप्लिकेशन मुकम्मल होगी फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो Z1 Z2 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, AC। और जब इसको इससे अगली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा AD अयोटा। इसी तरह जब इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा BC अयोटा। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा BD। एक अयोटा ये है और एक अयोटा ये है, तो ये बन जाएगा अयोटा स्क्वायर। अब हमें यह पता है कि अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। इस जगह पर हमने -1 लिख देना और बाकी हम सेम उसी तरह ही लिख देंगे। ये आ जाएगा AC प्लस AD अयोटा प्लस BC अयोटा। बाद में अयोटा कॉमन भी लेना तो वो अगले स्टेप में ले लेंगे। और यहाँ पर क्या आ गया, अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर है। तो ये आ गया Z1 Z2 इज इक्वल टू AC प्लस माइनस BD। इसको मैंने इस जगह पर लिख लिया। ये जो टर्म है इसको मैंने किधर लिख दिया, इस जगह पर लिख दिया। और ये जो दोनों टर्म्स हैं इन्हों को मैं बाद में लिख देता हूँ ADI यानी कि अयोटा BC अयोटा। अब Z1 Z2 इज इक्वल टू, इसके साथ मैं ब्रैकेट लगा लेता हूँ। ये हमारा रियल पार्ट है, ब्रैकेट लगाएं ना लगाएं इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। और इसी तरह इसमें से मैं क्या करता हूँ, अयोटा को बाहर कॉमन निकाल लेता हूँ। ये आ जाएगा AD प्लस BC। तो ये तो हमने चीज़ फाइंड कर लिया Z1 Z2, लेकिन इसका हमने क्या करना, बार लेना। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर बार लिख लेंगे। इसको एक दफ़ा हम दोबारा लिखते हैं, AC माइनस BD प्लस AD प्लस BC अयोटा। इसके ऊपर भी बार और इस सारी जो टर्म है उसके ऊपर बार। तो बार क्या करता है, सिर्फ किसका साइन चेंज करेगा, अयोटा के साथ जो टर्म है। पहली टर्म को हम उसी तरह लिख देंगे AC माइनस BD, ये रियल पार्ट है, इसको हम इसी तरह लिख देंगे। और ये प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में,
ए डी प्लस बी सी इंटू अयोटा, इसका साइन नहीं चेंज करना, ये इसी तरह ही रहेगा प्लस। इस अयोटा ने सिर्फ ये वाला जो साइन है इसको चेंज करना, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देकर छोड़ देते हैं। तो ये हमने एक जो साइड है जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी वो हमने सॉल्व कर लिया। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड को सॉल्व। तो राइट हैंड जो साइड है उसके अंदर अगर हम देखें हमारे पास Z1 और Z2 इन दोनों के बार हैं, उनको हमने मल्टीप्लाई करना, तो वो हमने पहले निकाले हुए हैं। मसलन हम कहते हैं Z1 का बार और Z2 का बार, इनको मल्टीप्लाई करें। Z1 का बार किसके बराबर है? A माइनस बी अयोटा के बराबर है, और ये चीज़ किसके बराबर है? C माइनस डी अयोटा के बराबर है। ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं इन दोनों वैल्यूज़ को हमने इस जगह पर पुट कर दिया। अब इनको हमने मल्टीप्लाई करना, सेम इसी तरह मल्टीप्लाई करना जो हमने इस जगह पर मल्टीप्लाई किया था। तो हम क्या करेंगे, a को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस टर्म के साथ, फिर इसको पहली टर्म के साथ और सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह इसका जवाब आ जाएगा कि जब इसको हम पहली a को अगली दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा AC प्लस माइनस माइनस AD अयोटा, फिर माइनस BC अयोटा, फिर माइनस माइनस प्लस BD इंटू अयोटा, और अयोटा अयोटा स्क्वायर। जिस तरह इधर हमने अयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 पुट किया था, इसके अंदर भी अयोटा स्क्वायर की जगह क्या करेंगे, -1 पुट कर देंगे। Z1 Z2 इन दोनों का बार अलग-अलग लिखेंगे, तो ये आ जाएगा AC माइनस AD अयोटा माइनस BC अयोटा प्लस BD, और अयोटा स्क्वायर की जगह पर क्या लिख दिया, -1। तो ये बन जाएगा Z1 Z2 दोनों के ऊपर बार बार, तो ये आ गया AC प्लस माइनस माइनस BD। इस टर्म को मैंने क्या किया, इस जगह पर लिख दिया, और ये जो दोनों टर्म्स है ये मैंने बाद में लिख दी, BAD अयोटा माइनस BC अयोटा। तो अब इधर हमारे पास ये जो है ना, इसके साथ मैंने ब्रैकेट लगा ली, ये हमारा रियल पार्ट है AC माइनस BD, और इनमें से ये जो अगली दो टर्म्स है इसमें से हमने अयोटा कॉमन भी लेना है और बार माइनस भी कॉमन लेना है। बार माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, अयोटा उस साइड पे मैंने लिख दी और माइनस इधर, तो ये जो माइनस है इसने इस साइन को चेंज कर देना, ये माइनस किस में तब्दील हो जाएगा, प्लस में, क्योंकि हमने बार माइनस कॉमन लिया। अगर यूँ ना समझे, इस माइनस को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये अगर हम ब्रैकेट खोलें तो इधर अगर प्लस होगा तो इस जगह पर माइनस आना है ना, क्योंकि इसने जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस माइनस, तो ये ऊपर क्या है, माइनस है। तो यानी कि जिस टाइम हम कॉमन लेते हैं, बार माइनस कॉमन लिया तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। तो अब अगर हम देखें ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, ये दोनों सेम आ गई हैं, तो हम इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब हम ये कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर थी, Z1 और Z2 दोनों का बार बराबर आ गया। राइट हैंड साइड किसके बराबर है, ये जो भी हमने निकाली Z1 का बार और Z2 का बार, तो ये दोनों जो साइड्स हैं ये इक्वल आ गए। अब हम इधर लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, ये चीज़ क्या हो गई है, साबित हो गई है जो हमने शो करनी थी। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा।